बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे वालिद साहब फरमाते होते हैं कि मैंने ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा चालाक आदमी देखा, सबसे ज़्यादा रुस्वा और जलील होते भी उसी को देखा। पीडीएम का भी कुछ ऐसा ही हाल है कि बड़ी चालाकी करते हैं, बड़ी चालाकी से जनाब चीफ जस्टिस के खिलाफ एक ऑडियो को इस्तेमाल करना है और ऐसे से बयानात वज़ीर इत्तलात दे रही हैं कि जी ये सास के दबाव में फैसला किया जाएगा, हम कबूल नहीं करेंगे। अजीब व गरीब बातें। बहरहाल अब क्या इनका जवाब दिया जाए कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाया गया, यही चीफ जस्टिस थे, यही इसी तरह का सो मोटो था और जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत को चलता किया गया था। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला जो है चीफ जस्टिस की अदालत से ही वो आया था हुक्म, तो जनाब उस वक्त किसका दबाव था। तो खैर चलें, छोड़ें इनको क्या कहना। अब मसला ये हुआ है कि ये कर रहे थे कि जी इमरान खान का फलां क्लिप निकालो, कुछ ऐसा करो, कुछ ढूंढो, कुछ उसको एंगल दो। मरीम साहब कहते नहीं इसको एंगल वो देना है, ज़िले शाह की शहादत को नहीं, परवेज़ रशीद अंकल वो एंगल ये नहीं देना, एंगल इस तरह करना है। तो एंगल ढूंढते रहते हैं। इनका अपना एंगल करते करते अपना एंगल ख़राब हो गया है। हुआ ये है कि अब जनाब रात गए बड़ी खबर आई कि हंगामी तौर पर कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया, हंगामी तौर पर, और अपने तमाम लोगों को कहा गया कि इस्लामाबाद से बाहर नहीं जाना, खबरदार। ईद मना ली, फ़ौरन इस्लामाबाद पहुंचे और तमाम इत्तेहादी यकीनी बनाए कि सब लोग यहां पर होंगे, सब लोग यहां पर इस्लामाबाद में हों। क्यों? मसला यह बन गया है कि शहबाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा खतरे में पड़ गई है और यह बात सुप्रीम कोर्ट में ही हो चुकी है। हुआ ये कि ये अब सोचते रहे कि अच्छा हम किस तरह से डिले करेंगे, किस तरह मामला आगे ले जाएंगे। 27 तारीख दे चुकी है सुप्रीम कोर्ट और वाज़े उसमें अहकामात हैं, दो उसमें बातें हैं जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं, दो बातें हैं उसमें, और उन्हीं वजूहात पर अब इनको हंगामी तौर पर कौमी असम्बली का इजलास बुलाना पड़ा है। और शहबाज शरीफ को अब खतरा है कि गई वजारत उज़्मा, वज़ीर आज़म वो नहीं रहेंगे, अब उनको खुद एतमाद का वोट लेना पड़ गया है। एतमाद का वोट 172 अरकान का वोट पड़ेगा तो शहबाज शरीफ बचेंगे, वरना गए। और आप ये सोचिए कि ये लोग बड़े चालाक थे कि जनाब हम ना ऐसा करते हैं, हमने 21 अरब रुपया तो देना नहीं, और 21 अरब रुपया हम नहीं देते और करते ये हैं कि अच्छा तौहीन अदालत हम पर लग जाए तो हम कहेंगे कि जनाब ये तो असेंबली में हमने दे दिया था, असेंबली में जाकर ये पास ही नहीं हो सका बिल कि 21 अरब रुपया हम दे नहीं सकते इलेक्शंस के लिए। तो बड़ी चालाकी दिखाई कि जी देखें हम क्या करें, वज़ीर आज़म क्या करे, काबीना क्या करे, हमने तो कहा 21 अरब रुपये का हुक्म है, हमने मान लिया। अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं नहीं ये तो 4-3 का फैसला मानते ही मानते। अच्छा अब वहां पर मान लिया और हम असेंबली में लेके कि जी असेंबली में मेजोरिटी पास कर देगी, 21 अरब रुपया दे दे तो हम दे देंगे, नहीं करेगी तो हम नहीं दे सकते। अच्छा वो हुआ जनाब, कसरत राय से जनाब ये कहा गया कि नहीं 21 अरब रुपया नहीं जारी करना। अच्छा लेकिन कानून ये कहता है कि जनाब जब आप कोई मनी बिल यानी इस तरह का बिल लाते हैं कोई रकम के हवाले से, पैसों के हवाले से, और वो हुकूमत पास ना करवा सके तो फिर वो मेजोरिटी खो दी उसने, कसरत उसके पास नहीं रही, अक्सरियत उसके पास नहीं रही और कानूनी आईनी तौर पर वो बंदा वज़ीर आज़म नहीं रह सकता जिसके ऊपर हाउस का कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसके एक मनी बिल पर यानी जो रकम वहां से हासिल करना चाहता है उस पर अगर वो असेंबली से नहीं वोट ले सका तो वो फारिग है। अब इनको कोई जरूरत नहीं थी वहां जाने की, ये बिल्कुल काबीना खुद से, वज़ीर आज़म खुद से 21 अरब रुपये जारी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने चालाकी दिखाई और चालाकी उल्टी पड़ गई। अब ये बात वो जो मैं फैसला कह रहा हूं उसमें लिखी गई कि जी दो बातें हैं। एक तो ये कि अटॉर्नी जनरल से कहा गया कि आप समझ रहे हैं कि क्या ये मामला हो गया है और मनी बिल पास ना करवाने का मतलब क्या है कि आपके पास मेजॉरिटी नहीं रही, इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो आप समझ रहे हैं इसकी सीरियसनेस। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं मेजॉरिटी है। उन्होंने कहा फिर तो बहुत कोई गलती हो गई होगी कि ये फिर गलती से ऐसा मामला आपने भेज दिया, तो या तो आप इसको ठीक करें या नहीं 21 अरब रुपया जारी करें। नहीं तो दूसरा फिर आगे फैसले में लिख दिया गया है जो 27 अप्रैल के हवाले से है, हुक्मनामा जो है कि आप फिर तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे और सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब ये दोनों तरह से फंस गए हैं, चालाकी महंगी पड़ गई। लिहाजा अब सबको कहा गया है कि जी पहुंचो, सारे वहां एतमाद का वोट ले लेते हैं। क्यों? कि जी हम सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे देखिए आपने फैसले में लिख दिया था कि अब ये जनाब हुकूमत के पास एतमाद का वोट नहीं आया, मेजॉरिटी नहीं, देखिए हमने मेजॉरिटी ले ली। लेकिन जब ये फैसला कर लिया फिर एक और मसला बन गया। देखिए ना, आप जब चालाकी गलत काम की तरफ जाएंगे, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। एक गलत काम को जस्टिफाई करने, एक गलत आपने किया, आप उसको अगर यानी उससे पीछे हट जाएं, माजरत कर लें या अपनी इस्लाह कर लें कि अच्छा इसको हम दुरुस्त कर लेते हैं तो और बात होती है। लेकिन जब आप उस गलती पर
दीदा दिलेरी दिखाएं तो फिर आपको बहुत सी गलतियां करनी पड़ती हैं। अब ये हो रहा है। अब इन्होंने क्या किया कि अच्छा ये कर लेते हैं, हर तरफ खबर चल गई। बोल न्यूज़ ने सबसे पहले खबर ब्रेक की, फिर ARY, फिर जनाब अपना समा भी आ गया, उन्होंने भी जनाब ये खबर दे दी, बाकायदा छाप दी, 2 लोगों के हवाले से कोट किया उन्होंने, अंदाज़ा लगाएं इस रिपोर्ट पर। अब क्या हुआ, मरियम औरंगजेब साहबा भागी भागी हैं, ये तो बर्बादी हो गई, ये क्या मसला हो गया, हो भागो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो ऐसी खबर चला दी गई है, नहीं नहीं शहबाज शरीफ तो इत्तेमाद का वोट ले चुके हैं, बस वो जब वज़ीर-ए-आज़म बने थे, अब जरूरत नहीं है। हुआ क्या है, अब इनको जब ये इन्होंने कहा कि अच्छा हम सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने के लिए, इससे बचने के लिए इत्तेमाद का वोट लेते हैं, उसके बाद पता लगा कि भाई एक और मुश्किल में पड़ जाएंगे, पता नहीं किस किस को बनाना है। MQM वैसे ही और नखरे करेगी, आ तो जाएंगे अगर बड़ों का फोन करवाएंगे, लेकिन मार तो पड़ेगी, बड़ों को भी बीच में इन्वॉल्व करना पड़ रहा होगा। बड़े कहेंगे हमें और कितना जलील करवाओगे, कितना हमें नंगा करवाना है। अजीब व गरीब यहाँ तो मीम्स चल रही हैं कि जनाब वो तो सब कुछ उतर गया है, कुछ नहीं बचा, तो हर बात में हमें तुम आगे ले आते हो, हम कितने तुम्हारी वजह से मसाइल का शिकार हैं। तो अब ये भी एक मसला है कि फिर फोन करवाने पड़ेंगे। MQM भी आए, बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी आए, कोई एक भी इधर से उधर हिली तो हम तो गए, और पार्टियां समझेंगी उनको एक मौका मिल जाएगा, हाँ हम इनका साथ छोड़कर अपनी साख बचा सकते हैं कि देखें हमने ऐन वक्त पर जनाब शहबाज शरीफ को वोट नहीं दिया। तो लिहाजा इनको जब ये ख्याल आया, ये याद आया, तो अब मरियम साहब आ गई कि नहीं 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 हम तो ऐसा कुछ नहीं, एतमाद का वोट ले चुके हैं, मगर ये किसी भी स्टेज पर जरूरत पड़ सकती है। अब यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये 27 को मामला आ जाता है, फिर तो लेना पड़ेगा वोट। तो उन्होंने कहा कि अगर तब स्टेज आएगी तो तब देखेंगे, अभी से हम क्यों लें। तो लिहाजा ये मुश्किल में फंस गए हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो मरियम औरंगजेब साहबा कह रही है कि अच्छा जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो सारे चैनल्स, ARY ने चूंकि खबर ब्रेक की, तो आप ARY से तो आप सॉरी बल्कि बोल न्यूज़ ने सबसे पहले बोल न्यूज़ ने खबर ब्रेक की, और अब बोल न्यूज़ से तो चले आपने एक मुखासमत रखी, उनके लोगों को गायब करना है, उनको उठाना है, और ये खबर सबसे पहले बोल न्यूज़ पर चली। उसके बाद आप देखिए ARY पर भी ये आ जाता है मामला, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेमाद का वोट लेने का फैसला। फिर जनाब समा पर भी आप देखिए चलती है, और समा पे भी इनको मानना पड़ता है कि ये तो हो रहा है। अब समा तो अलीम खान साहब का चैनल है, तो अब उससे किस तरह डिनाई करेंगे, उसके मामले पे क्या करेंगे। उन्होंने लगाया है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने पर गौर, एतमाद का वोट लेने के लिए वज़ीर-ए-आज़म वफाकी काबीना के इजलास में मुशावरत करेंगे। उस्मान खान और अली मुस्तफ़ा 2 लोगों का नाम यहां पर लिखा हुआ है, ये समा पर चल चुकी खबर। अब उन्होंने चुके रियायत करके गौर का कर दिया, गौर ऐसे तो नहीं रहता, अब काबीना इजलास भी हंगामी तौर पर बुलाया हुआ है, तो क्या करें। अब बात यह है कि ये सिर्फ अब इनको रोज़ाना एक ना एक इकट्ठ करना पड़ता है कि हाय बच जाएं, हाय बच जाएं, क्योंकि कानून और आइन के तहत तो हम फारिग हो रहे हैं, तो हाय बच जाएं। कभी काबीना का इजलास, कभी कौमी असम्बली का हंगामी इजलास बुलाओ। पहले ये बिल के लिए हंगामी इजलास बुला रहे थे, अब वो भी MNS MPs इनके तंग आए हुए हैं, MNS भी तंग आए, और आए दिन जनाब को मुश्तरका इजलास बुलाओ। अच्छा सदर की ताकत कम करो, ओ चीफ जस्टिस की ताकत कम करो, चीफ जस्टिस कंट्रोल करो, बस यही हो रहा है। ओ किसी की ऑडियो लाओ, ओ ये कर दो, वो कर दो, हाय मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। उसके बाद लोगों को पता लग जाता तो कहते हैं नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं हो रहा। पूरी डिटेल अब छप रही है। मैंने आपसे अर्ज किया ना कि मुज़ाकरात जो हैं वो भी समा पर लिखा हुआ जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोशिश हो रही है, उसके लिए भी बुलाया गया है, लेकिन जनाब कोई नहीं मान रहे। उधर से जरदारी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि हाँ जी हम तो निकले हुए मैदान में, मुज़ाकरात के लिए भी राब्ते हो रहे हैं, क्या करें। तो पीपल्स पार्टी अब भी चाह रही है कि मुज़ाकरात हों, फजलुर रहमान साहब नून लीग की अक्सरियत नहीं चाह रही कि मुज़ाकरात हों। उस दौरान में ये भी एक मसला बना हुआ है कि एतमाद के वोट का किया जाए। तो ये जो इन्होंने 27 तारीख तक ये जो कहा है ना एतमाद वाला मामला, ये इनके गले पड़ गया है, और अब लेंगे तो लोगों के लिए मसला है, नहीं लेते यानी अगर एतमाद का वोट लेने जाते हैं, लोग इकट्ठे करना मसला है, वहां से छुट्टी होती है, लोग इकट्ठे ना होए, बड़ी बेइज्जती होगी, 172 का हम पूरा नहीं कर सके फिगर। और अगर नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट जनाब 27 को हुक्म जारी कर सकती है, और वहां पर हम फारिग हो जाएंगे। तो हर तरह से इनके पास सिर्फ 48 घंटे हैं, और ये दौड़े लगी हुई हैं, भाग रहे इख्तियार बचाने के लिए, लेकिन ये इनसे दूर होता चला जा रहा है, और ये कच्चे धागे से बंधे हुए हैं, बस यही। और वो कच्चा धागा क्या है, वो बड़ों ने जिस तरह से इनको पकड़ के रखा हुआ है, जोड़ के रखा हुआ है, और वो इनके लिए सारी बदनामियां मोल दे रहे हैं, वो बस कच्चा धागा है। बाकी तो ये अखलाकी जवाब, सियासी, कानूनी, आइनी सब खो चुके हैं, अवाम तो वैसे ही इनसे मुतरफ़र हो चुके हैं। तो ये जनाब सूरत हाल है। हंगामी इजलास बुलाए जा रहे हैं काबीना के भी, कौमी असम्बली के लिए, आओ जी वोट दो, अच्छा ना मिले तो क्या करेंगे। तो हर सूरत में अब ये बुरी तरह से फंस चुके हैं। तो मैंने जो अर्ज़ किया था शुरू में कि सबसे ज़्यादा चालाक जो शख्स मेरे वालिद साहब कहते हैं देखा, फिर हमने एक वक्त आया कि ये भी देखा कि सबसे ज़्यादा जलील और रुस्वा अपनी ज़िंदगी में जिस शख्स को होते देखा वो वही शख्स था। तो PDM देखिए जितनी ज़्यादा चालाकियाँ इनकी हैं एक साल में, जो जितने कानून ने तोड़े हैं, लोगों को जिस तरह से
अजियत किया, लापता किया, महंगाई, हर तरह से आप देखिए इन्होंने बर्बादी की है। तो उतना ही आप देखेंगे कि एक साल में इतनी बदनाम हुकूमत भी तारीख में कोई नहीं हुई। अल्लाह हाफिज़।